गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरजेश सहित शारदा नर्मदा वाया हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय नर्मदा मैया की जय। हाँ भाई, भगवान परशुराम का आगमन और लक्ष्मण जी का कोप, जब ही परशुराम का भी आए नहीं है, इसके पूर्व की कथा सुना रहे हैं। परशुराम रास्ते में हैं, आ रहे हैं और इधर हनुमान और लक्ष्मण जी गरज रहे हैं और बड़े जोश के साथ में कहा तोरों छत्रक दंड जिमी कुकर मुत्ते की तरह, और ये तो धनुष को तोड़ सकता हूँ। और क्या कहा उन्होंने, जो तब प्रताप बलनाथ, ये आपके प्रताप के, आपके बल के प्रताप से, आपके बल का प्रताप हो, इतना है, आपका आशीर्वाद है कि मैं इतना कर सकता हूँ। और ऐसा यदि ना करूँ तो आज से धनुष बाण धारण नहीं करूँगा। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, यही हरस जनक सकुचाने। और सीता जी प्रसन्न हो गई। हाँ, बोले कोई तो है भाई, है वो जान रही थी, वो तो मेरे देवर हैं, वहीं से बात हो गई थी, उनकी मन में लग गई थी। हाँ, उनके भाई एक तो ऐसा निकला जिसने मेरे पिताजी का प्रतिवाद किया। और पिताजी को तो वाकई में ऐसा नहीं कहना था। संकोच हो गया, एकदम सिकुड़ गया मन उनका, जनक जी का संकुचित हो गया मन। और कहने लगा, मन में सोचने लग रही मैंने क्या कह दिया। सकल लोग सब भूप, सारे संसार के जितने लोग थे, डगमगा गया संसार भैया का नाम, और दिग्गज डगमगाने लगे, धरती डोलने लगी। और शेषनाग जब बोलता है, शेषनाग कोई करवट ले ले तो मालूम, कहते हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि शेषनाग भैया कभी कभी करवट बदलते हैं तो पृथ्वी भूकंप आ जाता है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाही। आज गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ बहुत अच्छी बात कही है। विश्वामित्र जी भी खुश हो रहे हैं। ये देखो जनक जी कह रहा था कोई है ही नहीं है पृथ्वी पे, ऐसा सूरमा ही नहीं है कोई। और बार बार पुलकित हो रही है, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। इशारा कर दिया राम जी ने। उनके बाद बात अब ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बोलिए भैया, अब थोड़ा चुप हो जाओ। इशारा देखिए, और केवल आदेश देते, मुँह से देते, वो बात एक अलग होती, थोड़ा सम्मान कम हो जाता है लखन लाल का, डांट देते तो, इसीलिए इशारा कर दिया। देखो कैसे समय पे और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए भैया, जहाँ सभा हो वहाँ पर छोटे के प्रति भी किस प्रकार से भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राम जी इशारा कर रहे हैं, इशारा कर दिया तो इशारा करते ही लखनलाल जी बैठ गए। और विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले अति स्नेह में बानी। और बड़े प्रेम पूर्वक, अब विश्वामित्र समझ गए अच्छा समय है भाई, अब अच्छा मौका है। लखनलाल ने वातावरण बना दिया है, ऐसा वातावरण बन गया है। अब जो है राम जी को धनुष तोड़ना चाहिए। तो उठो राम बंजऊ भव चापा। अरे संसार रूपी जो धनुष है, जो भव चापा, यानी ये समय भव चापा धनुष जो है ना, और संसार का दुख भी दूर हो जाएगा इसके साथ साथ में। इस चाप को जो है भंजन कर दो, मेटा उतार। और ये जनक का जो दुख है इस समय, लखन और जनक जी जब क्रोध में बात, कभी कभी क्या है दुखी होकर भी आदमी अनाप शराब बोल जाता है, और क्रोध में भी बोलता है। तो यहाँ बड़े दुखी थे लखनलाल अपने जनक जी। तो कह रहे हैं गुरु जी कि भैया जनक का जो है संताप, उनका दुख दूर कर दो। सुने गुरु बचन चरण सिर नाभा, हरस विखाद न कछूर आवा। हाँ भैया, ये वाक्य एक जो चौपाई है, एक गोस्वामी जी ने बता दी कि राम जी का स्वभाव कैसा है। अब ऐसा स्वभाव हमारा हो सकता है क्या? हम राम जी के भक्तों कहलाने लायक कब बनेंगे? जब वो ऐसा स्वभाव हमारा भी हो जाएगा कि ना तो कभी हर्ष है ना कोई विखाद है। जो भी समस्या, जो भी घटना सामने घट रही हमारे, उसको जो है साधारण वे में लेना चाहिए। तो काय कि ठाड़ भये उठ सहज सुहाये, ठबन युवा मृगराज। ना तो इस प्रकार से ऐसा कोई प्रसन्नता भी नहीं करे सीता मुझे प्राप्त हो जाएगी, ऐसी कोई मन में बड़ी
और प्रसन्नता हो जाती कि अरे गुरु जी ने कह दिया अब तो विधि छोड़ता हूँ और अब तो भैया सीता मेरी हो जाएगी। ऐसा मन में कोई ना हर्ष है, ना किसी प्रकार की प्रसन्नता है, ना कोई दुख है किसी बात का। और सहज भाव से खड़े हुए, कैसे? जिस प्रकार से सिंह खड़ा होता है और जब शेर खड़ा होता है तो देखो देखते ही बनता है। ऐसे ही अब बताओ, उदाहरण दिया कि भैया आप शेर जैसे, शेर का बाप शेर कहाँ लगता है भगवान राम के आगे। पर अब कुछ तो बताना पड़ेगा आपको कि राम जी खड़े हैं तो कैसे लग रहे हैं, कैसी उनकी छबन कैसी है। तो बोले शेर जैसी है। शेर क्या है? ये कहो कि राम जी से शेर ने सीखा है भैया, हैं, कि कैसे खड़े होना है। और हम लोग भी वैसे ही सीखे राम जी से कि हर्ष न विखाद मन में ना हो किसी प्रकार सा, सहज भाव से जो भी काम करें सहज भाव से करें। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ भैया, एक प्रसंग मुझे याद आ गया अपने जीवन काल का। देखिए रामायण मैया की कितनी बड़ी विशेष कृपा है मेरे ऊपर। 10वीं क्लास में मैं नागपुर में 10वीं क्लास में था। वहाँ हमारे बड़े आदरणीय विद्वान गुरु थे। कोई उत्तर प्रदेश के कोई पंडित जी थे, साथ धोती होती पहन के आया करते थे, हमको हिंदी पढ़ाया करते थे। अब वहाँ पर जब इसका कुछ इसका अर्थ की बात आई तो किसी ने इसका अर्थ क्या कर दिया कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। गए भगवान राम जो है मंच पर खड़े होकर के ही पतंग उड़ा रहे हैं। सारे लोग बड़े हंसे देख करके। अब भैया सारे लोग सुट हो गए। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा। तब मैंने खड़े होकर कहा कि भैया सुनो, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर एक बाल रूपी जो है पतंग यानी सूर्य होता है, सूर्य का उदय हो गया है। यहाँ भैया पतंग का अर्थ पतंग से नहीं, उड़ने वाले पतंग से। यहाँ पतंग यानी सूर्य होता है। तब तो लोग बड़े संतुष्ट हुए और हमारे गुरुजी ने भी हमको बड़ी शाबाशी दी। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और सारा संत समाज जो है प्रसन्न हो गया। हर्षे लोचन भृंग, कमल लोचन को क्या कहा है? भौरे। भौरे प्रसन्न हो जाते हैं ना, जब कमल खिलते हैं तो भौरे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम को देख करके सारे संत लोग जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।